इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में दी गई एक स्टेट जो कोई आम स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि वो एक पूरी जनरेशन की इंसल्ट थी। और उससे भी स्ट्रेंज बात ये कि वो इंसल्ट उसी जनरेशन की आइडेंटिटी बन गई। क्या थी वो स्टेटमेंट, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। 15 मई 2026 इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग चल रही थी फेक डिग्रीज एंड अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के बारे में। इसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत फ्रस्ट्रेटेड थे और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने एक अजीब स्टेटमेंट दी। उन अनक्वालिफाइड लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि ये लोग ना तो किसी प्रोफेशन में फिट होते हैं और ना ही किसी सिस्टम में फिट बैठते हैं। ये लोग कॉकरोच की तरह बिखर जाते हैं। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, ये एक पूरी जनरेशन, एक पूरी यूथ की इंसल्ट थी। और इसी स्टेटमेंट ने उस जनरेशन के गुस्से को एक्सट्रीमली बढ़ाकर रख दिया। और इसी एनवायरनमेंट में एक 30 साल का लड़का जिसका नाम अभिजीत और बैकग्राउंड जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशन से था, वो इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम रखता है CGP यानी कॉकरोच जनता पार्टी। नाम अजीब लगा ना, लेकिन ये नाम रैंडम नहीं था। इसमें एक इंटेंशनल सटायर था। इसमें एक पूरे सिस्टम को मिरर किया गया था। इसमें बताया गया था कि वो वर्ड जो एक पूरी जनरेशन की इंसल्ट के लिए यूज हुआ था, अब उसी को उस जनरेशन ने अडॉप्ट करके अपनी आइडेंटिटी बना ली। और इस अकाउंट के बनने के बाद इस पर ऐसी रैपिड फॉलोअर ग्रोथ नजर आई है जो शायद ही पास्ट में कभी हुई। लाखों लोगों ने, मिलियंस ऑफ पीपल जॉइन दिस अकाउंट। और यहां तक कि आज जिस दिन ये वीडियो में शूट कर रहा हूं, CGP के फॉलोअर्स 20 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। यानी सिर्फ 4 दिन में ये इंडिया की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज BJP और कांग्रेस को फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन जब ये मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ी तो वही हुआ जो हर बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाने पर होता है। ट्विटर इंडिया ने CGP के अकाउंट को इंडिया में बैन कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस जनरेशन में इतनी फ्रस्ट्रेशन आई कहां से? तो इसका आंसर सिंपल है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत डाउन है। हर साल मार्केट में लाखों लोग आते हैं, लेकिन आगे से अपॉर्चुनिटीज ही कम होती हैं। हर 2-3 साल बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं। सिस्टम में नॉन डिजर्विंग लोग बैठे हैं, जबकि डिजर्विंग लोग जो उस सिस्टम में जाना डिजर्व करते हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। और ऊपर से उन लोगों पर अपनी फैमिली और सोसाइटी का बर्डन और प्रेशर भी है। यही वो सब फैक्टर्स हैं जो इस जनरेशन में फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाते हैं। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से हर साल लाखों यंगस्टर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और CGP की पॉपुलैरिटी की वजह भी कई हद तक यही थी कि उन्होंने ऐसे टॉपिक्स जैसे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेयरनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई। अब CGP एक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बनेगी या सिर्फ एक सोशल मीडिया मूवमेंट बन के रह जाएगी, इसके बारे में फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो असल सवाल इस वाकये से पैदा होता है वो ये है कि क्या आज की जनरेशन के पास सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है अपने ख्यालात के इजहार करने के लिए? क्यों उन्हें इस तरह के अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ रही है? और उससे बड़ा सवाल ये कि क्या ये मूवमेंट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड रहेगी या फ्यूचर में इसका असर पाकिस्तान और बाकी एशियन कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा? आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट्स में बताएं।